नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपने अपनी 1 महीने की गर्मियों की छुट्टियाँ बिताई, समर वेकेशन आपकी पूरी हो चुकी हैं और अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो गई हैं। बच्चों, छुट्टियों से पहले भी हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे थे और आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे थे। तो अब जैसे आप जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, कोरोना बीमारी चल रही है, तो स्कूल सभी बंद हैं। तो जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही आपको पढ़ाएंगे और आप भी अपने घर में रह करके ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों, हो सकता है कि छुट्टियों से पहले आपके पास किताबें नहीं होंगी, लेकिन अब सभी बच्चों के पास किताबें हैं। तो आप अपनी किताबें खोलिए और जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसको किताब खोल करके दोबारा से पढ़िए, उसे समझने का प्रयास कीजिए और कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो के माध्यम से पाठ को समझना है। जो कुछ समझ नहीं आएगा वो पूछना है। जो कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा आपने उसे अपनी फेयर कॉपी में अब आप काम करेंगे और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी व्याकरण में संज्ञा। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि संज्ञा एक ऐसा विषय है जिसे कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक हर क्लास में पढ़ाया जाता है। एक कॉमन विषय है जिसे हर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो पिछली कक्षाओं में भी आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि किसी का भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। अगर जनरली हम देखें तो किसी का भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा को एक बार फिर से जानते हैं कि किसी प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको हम और सरल शब्दों में समझाती हूँ तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य ये एक जाति है, अमेरिका या भारत ये स्थान है, बचपन, मिठास ये भाव है, किताब, टेबल ये वस्तु है। ठीक है। जैसे किसी प्राणी, प्राणी का अर्थ है जिस पर प्राण हो वो प्राणी यानी कि जीवन हो। वस्तु जो निर्जीव है वो वस्तु है। स्थान कोई भी जगह। भाव व्यक्ति के मन में उठने वाले अनेक भाव, दुख का भाव, खुशी का भाव, गुण, दोष, ये सभी हम भाव के अंतर्गत जानते हैं। तो इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे प्राणियों के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे आदमी, लड़का, औरत, भाई, लड़की, चाचा, ताऊ, मामा, बहन, ये सब क्या है? प्राणी है। प्राणियों में भी व्यक्ति जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, सुरेश हो गया, और पशु पक्षी भी प्राणी होते हैं जैसे चीता, हाथी, हिरन, गाय, बंदर, गिरगिट, ये सब भी प्राणी हैं। इन सभी के अंदर प्राण है, ये जीवित हैं। तो ये सभी आपके आ गए, प्राणियों के अंतर्गत आ गए। स्थान जैसे स्थान हो गया देश, गांव, घर, बगीचा, पाठशाला, दुकान, चिड़ियाघर, अस्पताल, है ना, ताजमहल, तो कुतुब मीनार, ये सब क्या है? स्थान है। और स्थानों का अपना नाम जैसे जापान, नेपाल, जयपुर, ठीक है, ये सभी स्थान है। वस्तुओं में जैसे वस्तु आप कैसे पहचानेंगे? जैसे जूता, कलम, पुस्तक, कुर्सी, घड़ी, बोतल, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, इन्हें हम वस्तु कहते हैं। तो ये हो गए वस्तु। फल और सब्जियों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे सेब, आम, केला, खीरा, बैंगन, टमाटर, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। जैसे फूलों के नाम होते हैं कमल, गुलाब, ये सब संज्ञा शब्द हैं। और आपके भाव हो गए जैसे दुख का भाव, खुशी का भाव, हैरानी का भाव, ठीक है। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भलाई करना, बुराई, अच्छाई, कठोरता, चतुराई, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। तो आपने जाना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब देखते हैं संज्ञा के भेद।
सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसके 2 और भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो ये हो गए संज्ञा के 5 भेद। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसको हम और दूसरी प्रकार से समझते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान, जैसे भारत स्थान हो गया, और किताब, साइकिल ये वस्तु, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी व्यक्ति, ये व्यक्तिवाचक हो गया। ये व्यक्ति हैं, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी ये व्यक्ति हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि विवेकानंद एक सन्यासी थे, व्याकरण भारती एक पुस्तक है, केरल एक राज्य है। तो यहाँ पर एक का ही बोध हो रहा है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का या नाम का बोध कराने वाला शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। यानी कि इसको और अच्छी प्रकार से समझते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी ये वस्तु हैं, गांव, स्कूल ये स्थान है, आदमी, जानवर ये प्राणी है। तो इन सब से, जैसे आपने देखा कि टीवी कई प्रकार की होती हैं, एलसीडी टीवी अलग होती हैं, वैसी टीवियाँ अलग होती हैं। तो टीवी अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ टीवी शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि सभी टीवियों के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही मोबाइल है, मोबाइल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सभी मोबाइलों की बात की जा रही है, यानी समूह में बात हो रही है। गांव बहुत सारे गांव होते हैं, स्कूल बहुत सारे होते हैं, तो ये एक ग्रुप में बात की जा रही है, यानी कि एक समूह में बात की जा रही है। तो जहाँ पर जैसे आदमी, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो आदमी, जानवर, प्राणियों में आ गए जानवर, आदमी, तो ये सभी एक समूह की या समुदाय की बात हो रही है। तो ये सब आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि समूह या समुदाय की बात की जा रही हो तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। इसमें बच्चे, स्कूल में बच्चे और बिल्ली चूहे और पेड़ों पर पक्षी, तो बच्चे, चूहे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब हम जानते हैं संज्ञा का तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों से हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। चलिए पहले पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी के, हमने जैसे देखा कि किसी के गुण या फिर दोष या उसके स्वभाव के बारे में जो कुछ बताया जाता है, जो जिन शब्दों से
इन व्यक्ति के गुण, दोष और स्वभाव का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये किसी पदार्थ या अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। और जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि, ये सभी क्या है? भाववाचक शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण समझते हैं। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। एक वाक्य है कि ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। यहाँ पर थकान यानी थकने का भाव और सफलता यानी सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप संज्ञा और संज्ञा के भेद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।